हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कर रहे थे। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, उसमें आपको बताया गया था कि चार टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला है मान निकालने का, और उसके बाद वैल्यू एवेलुएट, और दूसरा प्रूव दैट, और तीसरा विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, और उसके बाद एक डिटर्मिनेंट के इक्वेशन को सोल्व करना बताया जाएगा। तो देखिए, हम पिछले वीडियो के लेक्चर में जो भी 4-5 क्वेश्चंस किए थे वो एवेलुएट था। 1-2 क्वेश्चन एवेलुएट का मान हम लोग सीख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद प्रूफ दैट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है एवेलुएट, मान निकालना है। और आपको बता दें कि जो भी आपका क्वेश्चंस होगा उसको आपको करना ये होगा कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, एक एक क्वेश्चंस को समझना होगा। और अभी हम इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे अपने तरफ से, और फिर NCERT का क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल जो भी एक्सरसाइज है 4.2 उसको हम लोग करेंगे। और क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा है, तो जो भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें हम +2 लेवल का ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। जब खुलेगा तो हम और भी क्वेश्चंस, जो ऑफलाइन क्लास होगा उसमें हम और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको समझना है और देखना है, और जितना पॉसिबिलिटी होगा क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड में, और CBSE बोर्ड में भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, और शॉर्ट में भी क्वेश्चंस रहता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कैसे हम क्या करें। तो देखिए, आप यहाँ क्या कीजिए कि C1 + C2 + C3 आप कर सकते हैं। ये C1 + C2 + C3 का मतलब क्या होता है, तो आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़कर अब फर्स्ट कॉलम में लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे और तीनों को जोड़कर और कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए, अगर हम जोड़ेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ते हैं, तो इसको इसके साथ जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ जोड़ के सामने सामने जोड़ेंगे। तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, u + u, यह आपका 3u हो जाएगा, और v + 2v + 3v, ये +6v हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये और ये जब जोड़ेंगे तो 3u + 6v हमको मिलेगा। तो कहाँ लिखना है, इसको जोड़कर यहाँ लिखना है। तो हम लिखेंगे 3u + 6v। उसके बाद फिर इसको जोड़ के लिखेंगे तो वही मिलेगा 3u + 6v, और फिर इसको जोड़कर अगर यहाँ लिखते हैं तो वही मिलेगा 3u + 6v। और उसके बाद हम जो देखिए, ये तीनों कॉलम जब हम जोड़े हैं तो इसको जोड़े हैं, और उसके बाद इसको जोड़े हैं, यहाँ लिख दिए हैं। बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम को उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, और यहाँ भी हम वही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि C1 + C2 + C3 जोड़ने के बाद फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं जो रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये होता है कि तीनों कॉलम को जोड़कर और जो रिजल्ट आया है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, और सेकंड और थर्ड को उसी तरह से लिख देना है। अब यहाँ बात यह है कि आपको प्रॉपर्टी में बताया गया होगा कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम में 3u + 6v कॉमन है, तो आप इसको बाहर कर लो। तो 3u + 6v अगर आप बाहर कर लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, क्योंकि ये तीनों बाहर हो गया तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, और बाकी इसको लिख दो, और उसके बाद इसको भी लिख दो, u + 3v, u + 2v और u + v। अब इसके बाद क्या करना है कि ये कॉमन लेने के बाद आपको पहला आइडिया हम ये पिछले क्वेश्चंस में बताए थे कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 हो जाए तो आपका काम आसान हो जाता है। कैसे, क्योंकि आप मैक्सिमम 0 क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम 0 क्रिएट करने का मतलब है कि अगर किसी रो में 1 1 1 है और उसमें से 2 अगर 0 हो जाए तो एक्सप्लेनेशन हमारा आसान हो जाता है। तो देखिए, अगर हम 1 1 1 है तो इसमें 0 क्रिएट करते हैं तो रो वाइज घटाते हैं। अगर कॉलम में 1 1 है तो रो वाइज घटाएंगे तब 0 मिलेगा, और अगर रो में 1 1 है तो कॉलम वाइज घटाते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट रो को सेकंड रो से घटा के यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड को थर्ड रो को घटा के यहाँ लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसका रूल है इस तरह से, R1 - R2 और R2 - R3। तो आप देख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ घटाएंगे और फर्स्ट रो में लिखेंगे, तो ये सामने सामने घटेगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को घटाना है और फर्स्ट रो में लिखना है। तो 1 - 1 0, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद u + 2v या u + v घटाएंगे, तो u + 2v माइनस करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, u + 2v
और माइनस यू प्लस भी। तो देखिए इसको इससे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए ये कट गया तो 2v माइनस भी मिलेगा। तो आप यहाँ भी लिख दो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है भी लिख दो। तो देखिए ये विस्तार से बताया जा रहा है आपको। अब देखिए इसको इससे घटाएंगे तो u कैंसिल 3v माइनस 2v, क्या बचेगा, फिर यहाँ भी मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि आपको इस तरह से मिल रहा है। फिर आप सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ घटाकर सेकेंड रो में लिखोगे। इसका मतलब ये वाला फॉलो करेंगे हम लोग, R2 माइनस R3 और R2 में लिख देंगे। तो 1 माइनस 1 0, फिर u प्लस भी माइनस भी और 3v, तो ये कैंसिल v माइनस 3v क्या हो जाएगा माइनस 2v। उसके बाद इसको इससे घटाएंगे तो u और u कैंसिल और 2v माइनस भी क्या हो जाएगा v। और यहाँ आपको बगल में इसको लिखना पड़ेगा जो आप कॉमन लिए हो, इसमें कॉमन आप लिए हो 3u प्लस 6v, ये तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ। तो 3u प्लस 6v यहाँ लिख दिए। फिर इस प्रोसेस को इसके साथ किए तो ये मिला, और उसके बाद थर्ड रो को उसी तरह से लिख देंगे 1u प्लस 3v और फिर u प्लस v। उसके बाद क्या करेंगे कि 3u प्लस 6v ये वाला यहाँ लिखने के बाद ये एक्सप्लेन कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हो यहाँ 0 0 आया और फिर यहाँ 1 है। तो आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये 1 को ही एक्सप्लेन करना होगा 1, और यहाँ लिख देना होगा। तो ये और ये ख़त्म, तो इसको इससे गुना करेंगे v स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 2v स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए हैं, इतना तो समझ ही रहे हो। ये फर्स्ट, अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सप्लेन करते हो तो 1 लोगे, 0 0 का एक्सप्लेनेशन तो 0 ही होगा। तो ये और ये ख़त्म, तो ये इससे गुना होता है v स्क्वायर और माइनस फार्मूला का माइनस माइनस प्लस और 2v इंटू v 2v स्क्वायर। अब इसमें से 3u प्लस 6v यहाँ लिख देने के बाद ये ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 3v स्क्वायर। उसके बाद इसमें से 3 कॉमन ले लो तो u प्लस 2v इंटू 3v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करके 9v स्क्वायर और u प्लस 2v आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका। तो इसका वैल्यू जो है वो आपका 9v स्क्वायर, सॉरी 9v स्क्वायर और u प्लस 2v आपका ये फाइनल आंसर हुआ। तो ये एवलुएट हो गया मान। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी डाउट तो होना नहीं चाहिए, आप इस बात को समझ ही रहे होंगे, इस प्रोसेस को भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका, अब यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चंस शो दैट हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपका एवलुएट मान निकालना जो था वो केवल मान निकालना था। यहाँ प्रूव दैट का मतलब है कि LHS दिया हुआ है, आपको RHS लाना है। तो क्वेश्चंस में कोई ये नहीं है, वो आपका एवलुएट बोला तो एवलुएट का मान निकालिए, मान एवलुएट कीजिए, या फिर अगर प्रूव दैट लिखा है तो प्रूव दैट कीजिए। तो प्रूव दैट में क्या होता है कि इसका रिजल्ट यहाँ RHS में दिया रहता है, आप इसको दिखाना होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों को बनाना है। तो सॉल्यूशन अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आप LHS लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप इसको 0 प्रूफ करना है तो 0 प्रूफ कीजिएगा, इसको LHS मान लीजिए, ठीक है। तो हम LHS मान लिए। अब इस यहाँ से प्रोसेस करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये 2 तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। दोनों तरीका हम बता देते हैं। तो पहला मेथड हम बताते हैं पहले, और फिर दूसरा मेथड बताते हैं। तो देखिए इसको आप एक काम कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं A B C, और फिर लिख सकते हैं A B C, और फिर लिख सकते हैं X Y Z, और फिर प्लस लिखने के बाद फिर लिख सकते हैं A B C, और यहाँ 2X 2Y 2Z, और फिर यहाँ लिख सकते हैं X Y Z। तो आप बोलिएगा सर कैसे। तो देखिए ये कैसे हुआ। तो देखिए आपको बताया गया था, एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर ऐड है तो आप उसको अलग कर सकते हो, वो चाहे एक रो में ऐड हो या 2 रो में ऐड हो या तीनों रो में ऐड हो या कॉलम में। तो देखिए आप यहाँ प्लस है यहाँ, तो किस रो में ऐड है, सेकेंड रो में ऐड है। कितना है A प्लस 2X B प्लस 2Y C प्लस 2Z, और ये फर्स्ट और थर्ड रो आपका ABC है और XYZ है। तो हम बताए थे ये में आपको प्रॉपर्टी में बताए थे कि जिसमें प्लस होता है उसी को अलग करते हैं, और जो आपका प्लस नहीं है उसको उसी तरह लिख देते हैं। तो देखिए ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए, और फर्स्ट रो ABC और सेकेंड रो XYZ इसमें भी लिख दिए, और यहाँ ABC और यहाँ XYZ लिख दिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जिसमें प्लस है उसको आप छोड़ सकते हैं,
और आप क्या करेंगे कि जो आपका रो है जो कि आपको प्लस नहीं है उसको पहले दोनों में लिख देंगे। तो दो डिटर्मिनेंट लिखना होगा प्लस बीच में, तो ए बी सी यहाँ लिख दिए, फिर एक्स वाई जेड यहाँ लिख दिए, और फिर ए बी सी और एक्स वाई जेड सामने सामने लिख दिए। अब इसमें प्लस है तो इसी को अलग करेंगे। तो पहले जो लिखा रहता है ए बी सी, इसमें आपको ए और दूसरे में यहाँ बी, और पहले जो लिखा है सी पहले वाले डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, और सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में तो इसमें जो है आप देख लिए, तो ये आपका ए बी सी हो गया। अब इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो सेकंड में प्लस होगा 2x 2i और 2z, आप इसमें लिख देंगे 2x 2i और 2z हो गया। तो ये सेम रखना है। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर ऐड है तो आप उसी को अलग करेंगे जिसमें जिस रो या जिस कॉलम में प्लस है, और बाकी को सेम रखेंगे। तो ये फर्स्ट और थर्ड रो को सेम रखे हैं इसमें, और इसमें ऐड था तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में ए बी सी लिख दिए और सेकंड वाले में ये लिख दिए। अब देखिए ये ए बी सी लिखने के बाद फिर ए बी सी लिखने के बाद यहाँ और ये लिख देंगे वो एक्स वाई जेड। अब फिर इसमें से क्या करेंगे कि आपको बताया गया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। तो आपका 2 इसमें कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए ए बी सी, और यहाँ लिख दीजिए एक्स वाई जेड, और यहाँ लिख दीजिए आपका एक्स वाई जेड। अब देखिए इसमें अब आप बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जी सर इसका मान 0 होगा, कैसे? देखिए आपको बताया गया था प्रॉपर्टी में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ देखिए R1 और R2 सेम है, तो अगर इसमें R1 बराबर R2 है तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। अब फिर प्लस लिखेंगे यहाँ और ये 2 लिख देंगे और इंटू इसका भी मान 0 होगा। आप बोलिएगा सर क्यों? देखिए इसमें आपका R1 R2 सेम था और इसमें R2 और R3 सेम है, एक्स वाई जेड, तो इसका भी मान 0 होगा। तो ये 0, और यहाँ देखिए 0 + 0 बराबर 0 RHS। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इसका भी 0 और इसका भी 0। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अगर आप सेकंड मेथड से देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से तो वो भी देख लीजिए। तो LHS लीजिए। LHS में क्या दिया हुआ आपका A B C, उसके बाद दिया है A + 2x, यहाँ दिया है B + 2i, और यहाँ दिया है C + 2z, और यहाँ है आपका x y z। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 + 2R3। ये बताए थे हम आपको कि किसी भी रो में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसको किसी अदर रो में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 8 नंबर प्रॉपर्टी बताए थे, उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या किए, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड रो में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x 2i 2z। और इसको जो रिजल्ट आया है इसको कहाँ जोड़ रहे हैं? किस रो में? फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो ये है तो इसमें जोड़ेंगे हम अगर इसको ले जाकर तो A + 2x B + 2i और C + 2z होगा। तो हम क्या किए, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किए और ये जो रिजल्ट आया उसको कहाँ ले जाकर जोड़ दिए? फर्स्ट रो में, और ये हमारा मिल गया। और कहाँ लिखना है? तो ये प्रोसेस जो किए हैं कि थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके अब फर्स्ट रो में ऐड किए हैं, तो जो रिज़ल्ट मिला है ये वाला, इसको कहाँ रखना है? फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हो A + 2x B + 2i और C + 2z। तो आप देखो यहाँ ये लिख दो और उसके बाद लिख दो A + 2x B + 2i C + 2z, और यहाँ लिख दो x y z। तो ये प्रोसेस आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड रो में किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो या अदर कॉलम में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या फिर किसी कॉलम या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अदर कॉलम में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अगर रो में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो में ही जोड़ना होगा आवश्यकता अनुसार, और अगर कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम में ही जोड़ना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड। तो ये देखिए, आप कहिएगा सर ये इसका मान 0 हो जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए R1 ये है A + 2x B + 2i और C + 2z, R2 है। तो देखिए R1 बराबर R2 हो गया।
तो जब किसी रो या जब कोई दो भी रो या कोई दो कॉलम अगर डिटर्मिनेंट का सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो R1 R2 सेम हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इससे ये ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा ये है। तो ये क्लासिकल सॉल्यूशन हुआ, ये तो ऑर्डिनरी हुआ। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और प्रूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। पीटी मतलब प्रूव दैट। तो हम लोग प्रूव करेंगे इसको, कितना दिखाना है, एक ही दिखाना है। तो इसको हम लोगों को एक ही प्रूव करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको LHS मान लेते हैं और इसका प्रोसेस करते हैं और इतना लाएंगे। तो क्या करना होगा, देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, इधर से घटाना होगा R3 माइनस R2 और उसके बाद एक और प्रोसेस करना होगा R2 माइनस R1। अब देखिए क्वेश्चंस पहले भी हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग कैसे होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखना होगा और एक एक बात को समझना होगा। और उसके बाद फिर अननोन क्वेश्चंस जब भी आप बना रहे हो तो उस पर फोकस करना होगा कि किसी भी रो को, दो रो को घटाना हो कि जोड़ना हो, वो अपने आप आइडिया डेवलप हो जाएगा। बस आप सॉल्यूशन को अच्छे से समझिए और उसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। तो थर्ड रो को क्या करना है, थर्ड रो को सेकेंड रो के साथ घटा के कहाँ लिखना है, थर्ड रो में, यानी कि इसको इसके साथ घटाना है और यहाँ लिखना है। तो हम लोग प्रोसेस करते हैं, देखिए कैसे। ये इससे घटेगा सामने सामने, क्योंकि थर्ड रो है और सेकेंड रो है, और थर्ड रो को सेकेंड रो के साथ घटाकर थर्ड रो में लिखना है, थर्ड रो में। ये पहला प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो 3a माइनस 2a ये होगा, फिर इसको इससे घटाते हैं और इसको इससे, तो इतना माइनस इतना होगा, तो 6a माइनस 3a, 3a और 3b माइनस 2b प्लस 2b होगा। समझ रहे होंगे, b होगा। इसको इससे घटा दिए। अब इसको अगर इससे घटाते हैं तो 10a माइनस 4a, तो 10a माइनस 4a, 6b माइनस 3b, 3c माइनस 2c ऐसे होता है। तो ये होगा 6a, यहाँ हो जाएगा 3b और यहाँ हो जाएगा c, और ये ऐसे डिटर्मिनेंट को लिख देना होगा। और फिर सेकेंड रो को आपको वैसे ही लिख देना है। हाँ, एक और प्रोसेस आप यहाँ करेंगे। तो पहला प्रोसेस ये कर लिए, R3 माइनस R2 R3 में लिखना है, तो इसको इससे घटाकर यहाँ लिख दिए। दूसरा प्रोसेस ये करना है कि R2 को R1 से घटाकर R2 में लिखना है, यानी कि सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ घटाकर सेकेंड रो में लिखना है। तो ये 2a माइनस a होगा, इसी में लिखना होगा क्योंकि दोनों प्रोसेस इसी में करना है। इसको इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, इसको इससे घटाएंगे 3a, इसको इससे घटाएंगे 2b और इसको इससे घटाएंगे प्लस c। और उसके बाद फर्स्ट रो ऐसे ही नोट करना है, आपको लिख देना होगा। तो ये आपका हो गया, समझ रहे होंगे। अब इसके बाद एक और प्रोसेस आपको करना होगा, एक बार ये आपको एक बार और इस चीज़ को करना होगा, यानी कि R3 माइनस R2 करना होगा और फिर R2 माइनस R1 करना होगा। ये प्रोसेस फिर से करना होगा आपको, यानी कि फिर से इसी प्रोसेस को करना होगा कि थर्ड रो को सेकेंड रो के साथ घटा के थर्ड रो में लिखना होगा और सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ घटाकर सेकेंड रो में लिखना होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये हम लिख देंगे ऐसे। तो आप इसको इससे घटाएंगे, a माइनस a यहाँ 0 होगा, फिर 3a माइनस 2a ये होगा, और ये b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 6a 3a, तो यहाँ हो जाएगा 3a, यहाँ 3b प्लस 2b, 3b माइनस 2b प्लस b हो जाएगा, 3b माइनस 2b, और c और c कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना होगा, अब सेकेंड रो को थर्ड रो के, सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ घटाना होगा। 1 माइनस a माइनस a 0, तो यहाँ 0 लिखना होगा। फिर उसके बाद 2a माइनस a, यहाँ a हो जाएगा, फिर b और b कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। 3a माइनस a यहाँ हो जाएगा 2a, फिर 2b माइनस b यहाँ हो जाएगा प्लस b, और c और c कैंसिल हो जाएगा क्योंकि c माइनस c हो जाएगा। फर्स्ट रो को वैसे ही लिख देना होगा, a प्लस b और a प्लस b प्लस c। एक बार और हम लोगों को एक काम करना होगा, और वो ये कि R3 माइनस R2 करना होगा, बस उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो R3 माइनस R2 एक बार और कीजिए, तो 0 माइनस 0 0, a माइनस a 0,
3a माइनस 2a, a b b कैंसिल, फिर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 0a और 2a प्लस b, और उसके बाद इसको ऐसे ही लिख देंगे a प्लस b और a प्लस b प्लस c। अब ये R3 माइनस R2 इसको इससे घटाने के बाद यहाँ जब लिख दिए तो बाकी यही प्रोसेस किए, बाकी तो सेकंड और थर्ड रो, सेकंड और फर्स्ट रो को तो ऐसे ही उतारना होगा क्योंकि एक ही प्रोसेस आपको करना था ये। ओके, अब यहाँ देखना होगा कि क्या है, तो ये प्रॉपर्टी पर आ गया। देखिए ये आप डायगोनल को अगर ऐसे घेर देते हैं तो आपको बताया गया था कि मेन डायगोनल के, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे अगर सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट उसका मान हो जाता है डिटर्मिनेंट का। तो मेन डायगोनल के ऊपर नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हो गए तो इसका मान a प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको बताया गया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के मेन डायगोनल के नीचे या ऊपर अगर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का मेन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के गुना के बराबर हो जाएगा। तो a इक्वल टू a क्यूब RHS। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये 2 बार हम प्रोसेस किए, फिर जो आया फिर इसके साथ ये प्रोसेस फिर किए और एक बार फिर ये किए और ये आ गया और आंसर। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रूव दैट करना है आपको, इसको समझना है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चंस 1-2 बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, BSEB में, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में ये 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो इसको इम्पोर्टेंट मानना है। अब ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बता दिए हैं। तो ये देखिए इसको दिया है और ये आपको प्रूफ करना है, और यही चीज़ यहाँ है क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ABC, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप ये प्रूफ कर दीजिएगा, तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको LHS लेते हैं और इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे होगा ध्यान देना है। आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने तरफ से। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं अपने तरफ से, जो कि आपका पहले से दिया हुआ नहीं है, तो आपको डिवाइड करना है। अगर ये मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट अपोजिट उसके वर्क करना होगा। तो ये प्रॉपर्टी नोट में हम बताए थे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट रो में A से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी R1/A, और सेकेंड रो में हम B से डिवाइड कर रहे हैं R2/B, और थर्ड रो में हम C से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट रो में कितना से डिवाइड किए A से, सेकेंड रो में कितना से डिवाइड किए B से, थर्ड रो में कितना से डिवाइड किए C से। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक रो में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट रो में A से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 1+A/A, और यहाँ लिख सकते हैं 1/A, यहाँ लिख सकते हैं 1/A, ये ना लिख सकते हैं। फिर आप जब A से डिवाइड कर दिए फर्स्ट रो में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना से आप डिवाइड करते हैं अपने तरफ से किसी नंबर से तो उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो A से बाहर मल्टीप्लाई। सेकेंड रो में अगर आप B से डिवाइड करते हैं तो आपको उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/B, 1+B/B और 1/B। फिर अगर थर्ड रो में आप डिवाइड करते हैं C से, तो यहाँ B से डिवाइड किए हैं तो B से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अगर थर्ड रो में C से डिवाइड करते हैं आप 1/C, 1/C और 1+1/C, तो आप उतना ही से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितना फर्स्ट रो, थर्ड रो और फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में A, B, C से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं तो उतना ही से मल्टीप्लाई किए। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है और देखना है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको आप लिख दीजिए ABC, फिर आप यहाँ लिखिए 1+1/A, 1/A, 1/A, फिर यहाँ लिखिए 1/B, 1+1/B और 1/B, और यहाँ लिख दीजिए 1/C, 1/C और 1+1/C। आप बोलिएगा सर कैसे लिख दिए? तो भाई साहब 1/A + A/A अलग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1+A/A, अगर आप इसको अलग करते हैं 1/A + A/A,
तो अलग अलग जब होगा तो ये कट जाएगा, तो ये 1/a + 1 और ये 1 + 1/a दोनों बात सेम है। तो उसी तरह से ये और ये जो लिखा गया है ऐसे यहाँ लिख दिए हैं अलग अलग करके। अब इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। अब हम लोगों को R1 + R2 + R3 करना होगा, R1 + R2 + R3 करना होगा, R1 + R2 + R3। तो R1 + R2 + R3 अगर हम करते हैं, तीनों रो को जोड़कर फर्स्ट रो में लिखते हैं तो सामने सामने ऐड होगा। इसको ये ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे और ये फर्स्ट रो में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को जब भी आप ऐड करें तो सामने ऐड करके यहाँ, ये सामने ऐड करके यहाँ। तो आप देखिए कैसे लिखते हैं, ABC ये ऐड करेंगे तो मिलेगा 1 + 1/a 1/b 1/c। फिर इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 1 + 1/a 1/b 1/c। और फिर इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 1 + 1/a 1/b 1/c। तो ये मिलेगा 1 + 1/a 1/b 1/c। उसके बाद ये आपका तीनों रो जोड़कर यहाँ लिख दिए, तो सेकेंड और थर्ड रो को वैसे ही लिखना होगा, 1/b 1 + 1/b और 1/b। और फिर इसको लिखना होगा 1/c 1/c और 1 + 1/c। और ये डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे देना होगा दोनों तरफ। अब इसमें क्या होगा कि ABC लिखने के बाद आप देखिए कि जब हम जोड़ दिए तो फर्स्ट रो में आपका कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 + 1/a 1/b और 1/c। और यहाँ आपका लिख देंगे 1, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1। और इसी तरह से सेकेंड रो आप नोट कर दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए 1/c 1/c और 1 + 1/c। अब इसके बाद आपको एक और प्रोसेस करना होगा जो कि आपको ध्यान देना है, फिर हमारा आंसर आएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, ये देखिए, तो जब ये प्रोसेस आप कर दिए तो आपको एक काम और करना होगा कि आपको पहले ही शुरू में बता दिए हैं कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 है तो आप क्या करेंगे कि आप घटा सकते हैं और मैक्सिमम 0 क्रिएट कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन उससे आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ये रो में 1 1 है तो कॉलम वाइज आपको घटाना होगा। अगर कॉलम वाइज आप घटाते हैं तो आपको 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा। तो हम लोग कॉलम वाइज यहाँ लिखते हैं C1 - C2 और फिर लिखते हैं C2 - C3। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से घटाकर फर्स्ट कॉलम में लिखना है और सेकंड को थर्ड रो कॉलम के साथ घटाकर सेकंड कॉलम में लिखना है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं, फर्स्ट को सेकंड के साथ घटाते हैं तो 1 - 1 0। अब इतना तो बचा है नहीं, कितना सिखाएं, अब लिख दे रहे हैं डायरेक्ट -1 और यहाँ हो जाएगा 0। फिर यहाँ हम सेकेंड, अभी इसका प्रोसेस कर दिए, सेकेंड को फर्स्ट को सेकेंड के साथ घटा के फर्स्ट में लिख दिए कॉलम में, इसको इससे घटाकर, अब इसको इससे घटा कर यहाँ लिखेंगे सेकंड को थर्ड रो के कॉलम के साथ 0 1 और -1 और यहाँ लिख देंगे 1 1/b और 1 + 1/c। सॉरी ये लिखना भूल गए। अब इसमें आपको ये लिखना होगा ABC और फिर लिखना होगा 1 + 1/a 1/b और 1/c और उसके बाद घटाना होगा। तो यहाँ 0, इसको इसके साथ घटा के यहाँ लिखेंगे 0 -1 0, फिर यहाँ लिखेंगे 0 1 और -1 और यहाँ लिख देंगे 1 1/b और 1 + 1/c। अब क्या कीजिए कि एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्सपेंशन बाई फर्स्ट रो लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, वो टीचर आपका एग्ज़ाम में समझ जाएगा। तो ये प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो है तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, तो 1 है तो ये और ये ख़त्म, तो 1 ले लेंगे और आपको पता है ये और ये ख़त्म, तो जब ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो यही ना बचेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -0, तो ये तो लिख देंगे, पहले ये लिखना होगा। तो ABC और फिर 1 + 1/a 1/b और 1/c लिखने के बाद इसको लिखना होगा, यहाँ 1 ले लेना होगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये, तो ये इससे गुना होगा 1 और इससे गुना होगा 1, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब ये ABC आ गया, ये 1 + 1/a 1/b और 1/c और ये 1 - 1 1 - 0 1 और 1 × 1 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ना आएगा आंसर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा
क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी हम लोग एक और वीडियो फिर करेंगे। अभी प्रॉब्लम का 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे NCERT विथ NCERT, और उसके बाद फिर हम थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।